इंडिया ने हाल के वर्षों में खुद को एआई इनोवेशन हब के रूप में सामने रखने की कोशिश की है। गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर बार बार यह संदेश दिया गया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लोबल रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक एआई समिट के दौरान हुआ एक विवाद इस नैरेटिव पर सवाल खड़े कर गया, जिसे भारतीय इनोवेशन के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया था। वह जल्द ही विफलता और संचार व्यवधान के एक केस स्टडी में तब्दील हो गया। इस कार्यक्रम में गैलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एआई डॉग नाम से एक रोबोटिक यूनिट प्रदर्शित किया, जिसे शुरुआत में एडवांस एआई रिसर्च और स्टूडेंट इनोवेशन का उदाहरण बताया गया। यह प्रदर्शन कई विजिटर्स और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साझा किए गए प्रचार सामग्री में भी यह दिखाई दिया। हालांकि टेक कम्युनिटी और ऑनलाइन सोर्स ने जल्द ही पहचान लिया कि यह रोबोट कोई नया भारतीय प्रोटोटाइप नहीं है, बल्कि चीन की कंपनी यूनाइटेड रोबोटिक्स का पहले से उपलब्ध एक कमर्शियल प्रोडक्ट था। इसके बाद सवाल उठे कि क्या इसे डेवलप बताकर प्रेजेंट किया गया था या केवल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया गया था। विश्वविद्यालय ने बाद में इसे क्लियर किया कि इक्विपमेंट छात्रों को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से परिचित कराने के लिए खरीदा गया था, न कि संस्थान द्वारा इसे बनाया गया। इस घटना ने यह बहस छेड़ दी कि भारत में इनोवेशन कम्युनिकेशन, एकेडमिक क्लेम्स और पब्लिक प्रेजेंटेशन के बीच एक क्लियर स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। तो वहीं कई विशेषज्ञों ने कहा कि ग्लोबल मंचों पर तकनीकी दावों के लिए इंडिपेंडेंट टेक्निकल वेरिफिकेशन जरूरी होना चाहिए। यह घटना केवल एक रोबोट का विवाद नहीं, बल्कि इस बात का संकेत मानी जा रही है कि भारत को इनोवेशन इकोसिस्टम में दावों की विश्वसनीयता, संस्थागत जवाबदेही और तकनीकी वेरिफिकेशन को और मजबूत करना होगा। तो वहीं अब जानते हैं कि एआई डॉग कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई। एआई समिट के दौरान गैलगोटियास यूनिवर्सिटी ने ओरियन नाम का एक एआई रोबोटिक डॉग शोकेस किया, जिसे उनके एक्सेलेंस सेंटर द्वारा डेवलप्ड इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसे स्टूडेंट लेड रिसर्च और इंडियन एआई कैपेबिलिटी का उदाहरण भी बताया गया। लेकिन टेक एनालिस्ट ने जल्द ही पहचान लिया कि यह कोई स्वदेशी प्रोटोटाइप नहीं था, बल्कि चीन की कंपनी यूनाइटेड रोबोटिक्स का कमर्शियली अवेलेबल रोबोट है। यह मॉडल पहले से ग्लोबल मार्केट में रिसर्च लैब, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल टेस्टिंग एनवायरनमेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है और ऑनलाइन परचेज के लिए भी उपलब्ध है। इस डिस्कवरी ने यह क्लियर किया कि शोकेस सिस्टम ओरिजिनल इन्वेंशन नहीं, बल्कि इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन था, जिससे इनोवेशन क्लेम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल भी उठे। बाद में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि डेवलप और डेवलपमेंट शब्दों को लेकर भ्रम हुआ था और संस्थान ने रोबोट को स्वयं बनाने का औपचारिक दावा नहीं किया था। उसके बाद फिर विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया यह इक्विपमेंट छात्रों को नई तकनीक से परिचित कराने के लिए चीन सहित अलग अलग देशों से खरीदे गए थे। विशेषज्ञों ने कहा कि सरकारी मंचों पर दिखाए जाने वाले तकनीकी दावों के लिए मजबूत वैलिडेशन फ्रेमवर्क जरूरी है। विवाद बढ़ने के बाद गैलगोटियास यूनिवर्सिटी का स्टॉल एआई समिट से हटा दिया गया और प्रदर्शनी स्थल खाली करा दिया गया। इस कदम को डैमेज कंट्रोल मेजर के रूप में देखा गया, लेकिन तब तक यह मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका था। क्रिटिक्स ने कहा कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन में एग्जिबिटर्स की टेक्निकल वेरिफिकेशन और क्लेम वैलिडेशन पहले ही होनी चाहिए थी। क्या भारत को टेक इवेंट्स में स्ट्रॉन्गर ऑडिट फ्रेमवर्क अपनाने की जरूरत है? भारत में अक्सर फंडिंग और रिकॉग्नाइजेशन उस प्रोजेक्ट को मिलती है जो अच्छा दिखता है, न कि जो वर्षों की गहरी रिसर्च पर आधारित हो। कई बार डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल को ही इनोवेशन मान लिया जाता है, लेकिन असली इनोवेशन होता है डिजाइन ओनरशिप, इंजीनियरिंग, टेस्टिंग प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। डेमो केवल एडॉप्शन दिखाता है, क्रिएशन नहीं। ग्लोबल मंच पर किसी भी टेक्नोलॉजी क्लेम के लिए इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए। यदि वैलिडेशन प्रोसेस मजबूत ना हो तो क्रेडिबिलिटी रिस्क बढ़ जाता है। इस विवाद का सबसे मानवीय प्रभाव उस समय सामने आया जब मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक चर्चा का केंद्र बनी प्रोफेसर नेहा सिंह। इस घटना ने यह प्रश्न उठाया कि इंस्टीट्यूशनल कम्युनिकेशन फेल्योर की जिम्मेदारी किस हद तक
व्यक्तिगत शिक्षकों पर डाली जानी चाहिए, जबकि प्रदर्शन एक संस्थागत गतिविधि थी जिसमें गैलगोटियास यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक भागीदारी शामिल थी। एआई समिट का उद्देश्य भारत की टेक्नोलॉजिकल रेडलाइंस दिखाना था, लेकिन प्रतिभागियों ने आयोजन की बुनियादी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार वेन्यू पर अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या रही, जबकि एआई और डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के लिए हाई स्पीड नेटवर्क जरूरी होता है। कुछ एग्जिबिटर्स ने सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन और इक्विपमेंट मॉनिटरिंग में कमियों की ओर इशारा किया, जबकि स्टार्टअप्स ने शिकायत की कि टारगेटेड इंडस्ट्री ऑडियंस की कमी से मीनिंगफुल कोलैबोरेशन नहीं हो पाया। हम एआई पावर्ड फ्यूचर की बात कर रहे थे, लेकिन बेसिक एग्जीक्यूशन ही स्ट्रगल कर रहा था। यह घटना सिर्फ एक एम्बैरेसमेंट नहीं थी, बल्कि एक सिस्टम लेवल सिग्नल थी। इंडिया को अब इवेंट ड्रिवन इनोवेशन मॉडल से बाहर निकलकर लैब ड्रिवन रिसर्च फर्स्ट अप्रोच अपनानी होगी। आज हम अक्सर टेक्नोलॉजी को कॉन्फ्रेंसेस, लॉन्चेज और शोकेस में सेलिब्रेट करते हैं, जबकि ग्लोबल इनोवेशन इकोसिस्टम ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, पेरेंट्स और डीप R&D पर खड़े होते हैं। पहला कदम हो सकता है कि एक नेशनल टेक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, जहां किसी भी बड़े मंच पर प्रदर्शित तकनीक के दावों का इंडिपेंडेंट टेक्निकल ऑडिट किया जाए, ताकि रिसर्च, इंटीग्रेशन और मार्केटिंग के बीच अंतर स्पष्ट रहे। दूसरा, यूनिवर्सिटीज को डेमो बेस्ड एक्सपोजर से आगे बढ़कर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव लैब स्थापित करने होंगे, जहां स्टूडेंट्स रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल डिजाइन, टेस्टिंग, वैलिडेशन का हिस्सा बने। क्या हम इनोवेशन को बिल्ड कर रहे हैं या सिर्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एआई डॉग विवाद ने हमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा सिस्टम की सच्चाई दिखाई। इनोवेशन सिर्फ किसी मंच पर दिखाने से नहीं बनती, वह बनती है वर्षों की रिसर्च, फेल एक्सपेरिमेंट, ट्रांसपेरेंट क्लेम और सही क्रेडिट देने की संस्कृति से। अगर हम ग्लोबल टेक लीडर बनना चाहते हैं तो हमें अनाउंसमेंट ड्रिवन माइंडसेट से निकलकर एविडेंस ड्रिवन इनोवेशन की ओर बढ़ना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत सच में टेक सुपर पावर बने तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि असली बदलाव अवेयरनेस से शुरू होता है, अपलॉज से नहीं।